अब एक दिन विश्वरूप यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ में इंद्र आदि देवता ने देखा इनके 3 सिर थे विश्वरूप के। 2 मुख से तो आहुति देवताओं की दे रहे थे, लेकिन एक मुख से दैत्यों के लिए आहुति दे रहे थे, क्योंकि इनकी माँ दैत्य कुल की है, तो दैत्य इनके मामा लगते हैं। तो स्वाभाविक है अपने मामा के कुल से भी बड़ा प्रेम होता है। इसी कारण भले ही गुरु इंद्र आदि देवताओं के, लेकिन अपने मामाओं के कुल के लिए भी एक आहुति दे रहे थे। इंद्र ने देखा, तत्काल अपने तलवार से उनके गले को काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, और ब्रह्म हत्या को फिर इंद्र ने 4 स्थानों में बांटा। एक भाग माताओं में आज भी रज के रूप में देखने को मिलता है, रजधर्म। एक हिस्सा वृक्षों को दिया, जो वृक्षों में गोंद का निर्यात होता है। एक हिस्सा जल में जो फेन बुलबुले उगते हैं, इसलिए उस जल को पीना नहीं चाहिए, उस जल को हटा करके साइड करके फिर पीना चाहिए। और एक हिस्सा मिट्टी को दिया, मिट्टी में जो ऊसर भूमि होती है, उस मिट्टी में कुछ होता भी नहीं है। तो ये सब ब्रह्म हत्या 4 भागों में इंद्र ने बांटी। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। इधर त्वष्टा महर्षि को पता चला कि मेरे पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मारा है। उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में मंत्र पड़ा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्युषम। हे इंद्र शत्रु, हे इंद्र को मारने वाले, तुम इस यज्ञ कुंड से प्रकट हो जाओ। एक बड़ा विशाल दैत्य वृत्तासुर जिसका नाम था, वो उस यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। आदेश दिया, जाओ उसको मार के आओ। वृत्तासुर निकल पड़ा और इंद्र को मारने के लिए। इधर इंद्र ने देखा कि अब मैं क्या करूं, तो इंद्र आदि देवता भयभीत हो गए, और इंद्र दधीची महर्षि के पास गए और जाकर के उनसे कहा कि आप अपनी हड्डी का दान हमको कर दीजिए। लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने क्या किया। महाराज, ब्राह्मणों ने क्या नहीं किया, सब कुछ ब्राह्मणों ने ही किया। एक ब्राह्मण ने अपनी हड्डियां दान दे दी, कौन दे सकता। लोकहित के लिए, कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान किया। उसी हड्डी से इंद्र ने वज्र का निर्माण किया। उस वज्र को लेकर के इंद्र और वृत्तासुर में युद्ध मचा, युद्ध होने लगा। इंद्र आए हाथ में वज्र लेकर के, इधर से वृत्तासुर भी, विशाल काय वृत्तासुर भी आए, और वृत्तासुर को उस वज्र में भगवान नारायण का दर्शन होने लगा, क्योंकि ब्राह्मण के तेज से, तप से उस वज्र का निर्माण हुआ था। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे, जितना ठाकुर का चिंतन करेंगे, उतने ही हमारे शरीर के जो अणु है, परमाणु है, वो भी भगवानमय हो जाएंगे। अब उस वज्र में इंद्र को भगवान नारायण दिखने लगे, और इस वृत्तासुर, असुर ने, ये असुर है, लेकिन ऐसी स्तुति की कि भागवत की, हम कहेंगे भागवत की सबसे प्रिय स्तुतियों में वृत्तासुर की स्तुति है 4 श्लोकों में। वृत्तासुर ने कहा, अहम अहम हरि तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरि तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते करोतु काय नानाकपृष्टं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथावत् सतराक्षुदार्ता प्रियं प्रियेव युषितं विषण्णा मनोरविन्द
क्षदिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्ममजदारगे स्वासक्तचित्तस्य न नातभूयात् अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। वृत्तासुर ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे तो बस आप अपने दासों का कोई एक दास बना लो, मुझे अपने भक्तों का कोई एक दास बना लो प्रभु, यही मैं अपने लिए आपसे यही अनुग्रह करता हूँ। प्रभु मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपके नाम का गुणगान करती रहे, और भगवान मेरा शरीर आप और आपके भक्तों का सेवन करता रहे, सेवा करता रहे। देखो वृत्तासुर कहता है कि प्रभु आप अपना ये नहीं कहा कि मुझे अपना दास बना लो, यही कहा कि अपने दासों का एक दास मुझको बना लो। भगवान से कहा कि अपने दास का मुझे दास बना लो। और हमारे ही संप्रदाय में कुलशेखर आलवार हुए, बड़े भगवान के महान भक्त थे, राजा थे दक्षिण के, आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व कुलशेखर आलवार भगवान के परम भक्त थे महाराज। उन्होंने भगवान से यही कहा कि प्रभु आप मुझ पर ये अनुग्रह करो कि अपने भक्तों का कोई एक दास मुझको बना लो, और उस रूप में मेरा स्मरण करना। मैं यही आपसे मांगता हूँ, यही इतनी कृपा आप मुझ पर कर दो। मज्जन फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुहे मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एषैव त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। भृत्य यानी दास सेवक, त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, अपने किसी भृत्य का भी कोई एक भृत्य, एक दास, एक सेवक मुझको बना लो प्रभु। और जीवन की सफलता भी भगवान के दास बनने में। अहमस्मि नारायण दास दासो, अहमस्मि नारायण दास दासो, दासस्य दासस्य च दास दास, अहमस्मि नारायण दास दासो, दासस्य दासस्य च दास दास, तस्मादहं धन्यतरोऽस्मि लोके, तस्मादहं धन्यतरोऽस्मि लोके। प्रभु आप मुझे अपना एक दास बना लो, और मैं अपने को धन्य समझता हूं क्योंकि मैं आपका दास हूं। तस्माद धन्य तरोस्मि लोके, मैं इस संसार में धन्य हूं कि मैं भगवान नारायण का दास हूं। अहम अस्मि नारायण दास दासो, दासस्य दासस्य च दास दास, तस्माद अहम धन्य तरोस्मि लोके। इसलिए मैं धन्य हूं कि मैं नारायण का दास हूं। वृत्तासुर ने भी यही कहा। आगे वृत्तासुर ने कहा प्रभु मुझे आपके अतिरिक्त ना ब्रह्मा का पारमिष्टि पद चाहिए, ना इंद्र का सिंहासन चाहिए प्रभु, ना ही मुझको सार्वभौम जगत का चक्रवर्ती सम्राट का पद चाहिए प्रभु, ना ही मुझको योग की बड़ी बड़ी सिद्धियाँ अनिमा आदि सिद्धियाँ चाहिए प्रभु, ना ही मुझे अपवर्ग अर्थात मोक्ष चाहिए। मैं तो केवल और केवल आपको चाहता हूँ।
आगे वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु, जैसे पंखहीन पक्षी, अर्थात पक्षी का जो बच्चा होता है जिसके अभी पंख भी नहीं पूर्ण रूप से आए, जो उड़ना भी नहीं सीखा, वो घोंसले में अपनी माँ की राह देखता रहता है कि कब मेरी माँ आएगी और कुछ मेरे लिए लाएगी और मैं खाऊंगा। जैसे एक भूखा बछड़ा अपनी माँ गौ का इंतजार करता है कि कब मेरी माँ गाय आएगी और मैं उसके थन में दूध लगा करके उसका स्तन पीऊंगा। जैसे एक प्रिया अपनी प्रियतमा का, जो बहुत लंबे समय से परदेश रहते हैं लेकिन जो 6 महीना साल भर में आते हैं, उनकी राह देखती रहती है, अपना मन में उनका चिंतन करती रहती, कब आएंगे, धीरे धीरे अब आने ही वाले हैं। ऐसे ही भगवान, मैं भी अपने हृदय में आपका चिंतन करता रहूं, आपका दर्शन करने की लालसा मेरे भीतर बनी रहे, मैं छटपटाता रहूं आपके दर्शन के लिए। और भगवान, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। लोग मोक्ष के लिए माला फेरते हैं, लोग मोक्ष के लिए भजन करते हैं, लोग मोक्ष के लिए कथा सुनते हैं। वृत्तासुर कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं तो बार बार संसार में मरूं और जन्मूं, लेकिन प्रभु मैं यही मांगता हूं, जब जब मेरा जन्म हो तो किसी वैष्णव परिवार में मेरा जन्म हो। जब जब मैं जन्मूं किसी भक्त, किसी भगवत भक्त के यहाँ मेरा जन्म हो, और यदि मेरा किसी के साथ संबंध भी हो तो वो भी कोई भगवत भक्त ही हो। मैं बस यही चाहता हूँ, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। और वैसे भी भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों में मुक्ति मोक्ष की जो राज्य लक्ष्मी है, मुक्ति मोक्ष वो लौटती है, जिसकी भगवान के चरण कमलों में भक्ति होती है। इस प्रकार वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। इंद्र ने कहा कि तुम असुर होकर के इस प्रकार का भाव रखते हो, ऐसा भाव तो हम देवताओं में भी नहीं है, इसलिए वृत्तासुर तुम धन्य हो, तुम सिद्ध हो गए। अहो दानव सिद्धोसी यस्य में मतिर्दृशि, इस प्रकार की मति तुम्हारी है, ऐसा भाव है। और फिर इंद्र ने उस वज्र का